सबसे पहले तो जो मेरे ग्रुप मेरे फैन्स लोगों ने नाम रखा हुआ है विशालियंस, तो बिग शाउट आउट टू विशालियंस। हेलो एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड ब्लेसिंग्स। और अब आपके सवाल की बारी। तो ये जो सीन हो रहा है उसमें ये है कि कहीं ना कहीं हंसनी का जो चैप्टर खत्म हो गया था वो वापस से हमारी जो मौसी जी है उन्होंने पुलिस स्टेशन में जाके खुलवाया है। और वो खुलवाने से हम सब स्ट्रेस में हैं। और हमारे जो फादर है जिन्होंने नई नई उनसे शादी की है, वो उनके सपोर्ट में रहते हैं। और आज वो कुछ रीजन से थोड़े से उदास है, थोड़े से टेंस्ड है। तो हम जब उनसे बात करने के लिए आए तो हमने देखा, तो हमने उनसे कहा कि आप जानते हैं आप जिनको सपोर्ट करें वो क्या कर रही है। और वो कह रहे नहीं नहीं, मैं हूं ना, मैं सब देख लूंगा, मैं सब संभाल लूंगा। लेकिन इसमें ही मैं एक बॉम्ब फोड़ता हूँ कि वो जो डीएसपी है वो आप जानते हैं वो कौन है। और मैं उसका नाम लेता हूँ और वो नाम सुन के उनको एक शॉक लगता है कि अरे यार, अब ये एक और मुसीबत से झेलना पड़ेगा। और इन उसमें इनको थोड़ा-सा हेल्थ इश्यू हो जाता है, जिसकी वजह से अब चाहे प्रॉब्लम कितनी भी हो, चाहे आपकी आपसी अनबन कितनी भी हो, मतभेद होते हैं, मन के भेद नहीं होते हैं। तो जो भी है तो एट द एंड ऑफ द डे फादर। तो उनकी ये हालत देख के थोड़े सीरियस हो गए और थोड़े इमोशनल भी हो गए, तो वो सीन शूट किया अभी हमने। देखिए, कहते हैं ना कि लाइफ में सिर्फ गम की कोई वैल्यू नहीं है और सिर्फ खुशी की कोई वैल्यू नहीं है, दोनों बैलेंस रहना चाहिए। वैसे सिर्फ पॉजिटिव कुछ ये नहीं रखता, नेगेटिव भी होना चाहिए एलिमेंट। नेगेटिव से पॉजिटिव की अप्रिसिएशन बढ़ती है। तो हाँ, हंसनी बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है तो उसे नैना मिलाइके में। और हालांकि अभी हमने डेथ सीक्वेंस देखे हैं। हाँ, उनका अभी जैसा कि हम भी स्टोरी पढ़ते, स्क्रीन प्ले पढ़ते, आगे के मैं 2-3 एपिसोड की स्टोरी स्क्रीन प्ले पढ़ चुका हूँ। बट उसमें भी ऐसा ही है कि है या नहीं है, मरी है जिंदा, ये अब तक हमको भी रियलाइज नहीं हुआ है या हमको भी अभी तक उसकी पुख्ता जानकारी नहीं मिली है। तो अभी तो हम यही सोच के चल रहे हैं क्योंकि लाश नहीं मिली है तो वो कैरेक्टर अभी जिंदा है, ये हम अपने हिसाब से सोच रहे हैं। अब राइटर जो हमारे आनंद जी है वो क्या डिसाइड करते हैं, या वो स्टोरी लाइनअप पे जो भी लोग दिग्गज लोग बैठते हैं वो क्या डिसाइड करते हैं, वो तो वही जाने। यहाँ पे जो हमारी स्टाइलिस्ट है करिश्मा, उन्होंने पहले भी मेरे साथ एक शो किया हुआ है। हालांकि मैं उनसे ज्यादा तो रूबरू हुआ नहीं हूँ। उनकी जो स्टाइलिस्ट है पूजा, तो उसको मेरा टेस्ट पता है, उसको पता है कि मैं किस तरह से, तो जब भी कॉस्ट्यूम आते हैं तो मैं मेक श्योर करता हूँ कि मैं उनके साथ चले जाऊँ। जब वो शॉपिंग और ये सब करने वाले, जब प्री प्रोडक्शन का टाइम होता है, तो क्या नाप और ये सब भी प्रॉपर हो जाते हैं और कैसी स्टाइलिंग है, मुझे क्या किस तरह से पसंद है कि आपने अगर ये लुक मेरा डिसाइड किया है तो आप इस तरह से यहाँ से लीजिए। कभी ऐसा होता है कि मैं खुद के ही कॉस्ट्यूम पहन कपड़े पहन भी लेता हूँ। तो कहीं न कहीं वो फ्रीडम उन्होंने मुझे दी है क्योंकि मैं बहुत इन्वॉल्व रहता हूँ हर चीज़ में। मेरा शो है ये। अब अकेला बात कर रहा हूँ इसलिए मेरा कह रहा हूँ, वैसे तो हमारा शो है ये। बट मेरा शो है ये और मैं इसकी हर चीज़ में इन्वॉल्व रहता हूँ, चाहे वो कॉस्ट्यूम हो, मेरा लुक मैटर करता हो, मेरी बियर्ड मैटर करती है। अभी बीच में मैंने क्लीन शेव कर दिया था, तो मुझे कहा कि बहुत अच्छा लग रहा है, कंटिन्यू करिए इसको। बट देन आई रियलाइज़ कि मेरा कैरेक्टर डिमांड नहीं करता क्लीन शेव रखना, तो कहीं न कहीं ये पढ़ा लिखा दबंग है। तो मैंने फिर वो ग्रो कर लिया और ये सब, तो वो काफ़ी इन्वॉल्वमेंट रहती है। तो कॉस्ट्यूम भी हाँ, मुझे डेकड रहना बहुत पसंद है। मैं चाहे घर से नीचे भी उतरता हूँ 10 मिनट के लिए कुछ करने के लिए, मैं जो अभी बता नहीं सकता, वो करने के लिए भी उतरता, तो मैं मेक श्योर करता हूँ कि हाँ, मैं थोड़ा प्रेज़ेंटेबल लगूँ। तो बचपन से आदत रही। देखिए, मेरा ये जो कहते हैं ना कि क्यूरियोसिटी माउस, इंक्विजिटिवनेस, के हर चीज़ जाननी बहुत ज़रूरी है मुझे कि ये क्यों कर रहे हो? चाहे वो फ्रेम में मैं हूँ, नहीं हूँ, लेकिन मुझे तो ये लाइट आपने ऐसे क्यों दी? इसका मतलब क्या है? इसके पीछे रीज़न क्या है? कि आप अगर ट्रॉली चलाते हो तो आप ये वाले पे क्यों ट्रॉली चला रहे हो? क्या ट्रॉली ऐसे चार्ज करते तो उसका क्या मतलब होता है? ट्रॉली पीछे लेते तो उसका क्या मतलब होता है? तो ये सारी चीज़ें मुझे जाननी समझनी होती है। डायरेक्शन मुझे नहीं पता, बट प्रोडक्शन हाँ, मुझे हमेशा से एक था कि मैं अपना खुद का एक कुछ प्रोडक्शन करूँ, अपनी खुद की जो क्रिएटिविटी है वो डालनी, अपनी जो स्टोरी है वो अगर सामने पर्दे पे आए, अपनी इन द सेंस नॉट पर्सनल, बट जिसकी कल्पना मैंने की कि ऐसा भी कुछ हो सकता है, तो वो अगर कभी दर्शकों के सामने आ जाए और कोई चैनल अगर मुझे उसको प्रेज़ेंट करने के लिए मौका दे, तो यही प्रेयर्स चालू है ऊपर वाले से कि कभी ऐसा मौका मिले तो मैं डेफिनिटली आई वुड लव टू डू इट। हाय, मैं हूँ विशाल गांधी और आप मुझे देख रहे हैं ग्लिटर्स एंड ग्लैमर्स पे। प्लीज आप मेरा शो देखते रहिए। तो से नैना मिलाए के दंगल टीवी पे उसका टाइमिंग चेंज हो गया है। अब वो आईपीएल आ रहा है तो उसकी वजह से 9 पीएम का स्लॉट हो गया है। तो ये देखिए, आप फैंस के लिए ही हम ये सब भी ऊपर नीचे कर रहे हैं। चैनल भी काफी ध्यान दे रही है कि फैंस को जो भी हो, फैंस मिस ना करे इसको। तो प्लीज आप विदाउट फेल तो उसे नैना मिलाई के देखिए और इसी तरह से अपना प्यार और अपनी शुभकामनाएं हमको देते रहिए।